अब इससे पहले आए थे, बहुत हंगामा बचा था, आपने आरोप जोड़ा था, कहा है वो लोग उद्घाटन करने वाले, आज उद्घाटन हो चुका है, काम शुरू हुआ, इसका श्रेय जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन जो ख़ास तौर पे हमारा मुद्दा उठा था 2-4 दिन पहले कि रोड का काम तो हो रहा है, ठीक है, जायसवाल साहब ये रोड का काम कर रहे हैं, मगर यहाँ के जो मसाइल हैं उससे वो आगाह नहीं थे जी। उनको लगा रोड की ज़रूरत है, वो रोड कर रहे थे। तो वो यहाँ पे मेन मुद्दा ये था कि लाल मस्जिद में ड्रेनेज का पानी जो है जी, वो जब भी नल का दिन होता वो ओवरफुल होकर ड्रेनेज का पानी जो है लाल मस्जिद में उतरता। बारिश के वक्त जो है ऐसा लगता है कि भाई वो लाल मस्जिद के पास से इतना मतलब ड्रेनेज का जो मेन होल का जो ऊपर का वो है खापा है जी, वो निकल के पानी बहता ना हो जी, मस्जिद में जा नहीं सकते थे नमाज के लिए जी। और अभी तो देखिए उस दिन अच्छा ये हुआ कि रोड का काम चल रहा है जी। जायसवाल साहब उद्घाटन करके गए जी, उनका खुद का काम है और उसी दिन पूरा जो है ड्रेनेज का पानी मस्जिद के बिल्कुल जो है अंदर घुस गया जी। मस्जिद के रूम है अंदर, वहाँ के साइड से जो है ड्रेनेज का पानी निकल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वहाँ पे उस वक्त तो साकना ने, आसिफिया कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, टाउन हॉल, हम लोग सब जो है वो लोग मेरे पास आए, फिर हम लोग ने मुद्दा उठाया, उनको सब लोग जानते हैं, बेफड़ साहब, काटकर साहब, इनसे सबसे नुमाइंदगी की। फिर आखिर में हमको लगा कि ये लोग जो है ठीक है करेंगे नहीं करेंगे, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ म्यूनसिपल कमिश्नर के। कमिश्नर साहब ने इमीडिएट ऑर्डर दे के ये हमारा ड्रेनेज लाइन डालने का काम जो है आज से शुरू करवा दिया। और ये ड्रेनेज लाइन होने के बाद फिर मैंने साथ ही साथ बीच में रोड का काम शुरू हो जाएगा ड्रेनेज का जी। साथ ही साथ वाटर वालों को हमने बुला लिया और एक दिन वो भी आके गए। हमने उनको बोला कि यार एक तरफ तो ड्रेनेज का हो रहा है, कमिश्नर साहब ने बोल दिया तुम्हारे को तो वर्क ऑर्डर तुम्हारे मिलके काम होके सारी चीज़ें होंगे तो 2-3 साल हो गए, ये काम कब करते, फिर ये रोड को उस साइड से खोद देते जी। फिर वो लोग ने आके सर्वे किए, साथ ही साथ वाटर लाइन डालने का भी काम इंशाअल्लाह जो है 2-4 दिन में जो है शुरू हो जाएगा। सर ये कहाँ से कहाँ तक लाइन जा रही है? ये देखिए बेस इसका स्टार्टिंग जो है ये कॉरपोरेशन जी, ये ब्रिज के नीचे जी, यहाँ से होते हुए हम लेके जा रहे हैं ये लाल मस्जिद के सामने से होते हुए खड्डी कॉर्नर जी। और मुमकिन है कि आगे जाके मकई गेट तक जो है ये लाइन का काम हो रहा है। अब सर ये बोलिए कि स्मार्ट सिटी जब आपको पता है कि G20 की कॉन्फ्रेंस चल रही है और रास्ते सजाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो कलर का काम चालू है, अरे आपके वार्ड में भी आता है शायद, तो कैसा लगता है काम देख के आप? असल में क्या है साहब, मैंने तो यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा था, अब मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ इंशाअल्लाह। अब G20 में 50 करोड़ रुपए जो है खर्च हो जी। ये वार्ड पहले से लावारिस पड़ा हुआ था, बराबर, यहाँ पे जो है कोई काम करने वाला था, अगर काम हुए हैं तो वही खातुर मातुर जो है काम हुआ। अब ये मैं जोक के तौर पे एक बात बताता हूँ, परसों के दिन यहाँ का नगर सेवक आसिफ पानी का जो था ठीक है, बाद में उसके बहुत मसाइल चलते रहते, जेल वेल क्राइम व्राइम उसका जो है मामले बहुत सारे केसेस हैं। उस दिन मैंने उसका देखा कि यहाँ पे कलर का काम G20 की तरफ से शुरू हुआ, कॉरपोरेशन की तरफ से शुरू हुआ, सिर्फ वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं कर रहा हूँ, मतलब वो करवा रहा है। अभी मैंने जो है जैसे आके देखा धोने का काम शुरू हुआ, तो आप ये देखिए वहाँ पे बताइए, तो बताइए देखिए कलर कैसा, ये क्या है, ये प्राइमर का और कलर का हाथ हो गया इसके ऊपर जी। खाली वो नगर से आया और वो ब्रश हाथ में लेके कि भाई हमने कलर का काम शुरू किया। सब ऐसा अपने को जहालत वाला काम नहीं होना था। मैंने कॉन्ट्रैक्टर मालूम किया, उसको फ़ोन किया, मैंने ये कहा कि पॉलिश पेपर जो आता जी, वो पॉलिश पेपर से सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए जी। ऐसा ही होने के बाद प्राइमर, फिर उसके बाद जो है आप कलर का काम करो। तो साहब बोले वो गलती हो गई, बोले हम उसको जो है सही तरीके से कर दें। तो हमको जो उठना पड़ रहा है, मुझे जो मेरे मैं डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं होना, ना ही ये काम अपने को रोकना भी नहीं है अपने। मैंने उसको समझा के बोला कॉन्ट्रैक्टर, हाँ बिल्कुल बेफिक्र रहो, वो जो
ब्लैकमेलिंग करने के वास्ते लोग फ़ोन करते, अरे ये काम धंधा हो रहा, ये हो रहा, अपना वो काम नहीं। मैंने बोला ऐसी ऐसा ही हुई क्या? ये तो अंदर वहाँ से देखो पूरा ताला झाटा जी। और एक बात देखो, आज ये ब्रिज, ये सीलिंग का काम भी कॉन्ट्रैक्टर ने लिया हुआ जी, उसने कॉलम का काम शुरू कर दिया, सीलिंग बाद में करेंगे। अभी चाले वाले जो है पूरी गंदगी वहाँ पे नहीं। ये देखिए, ये स्टॉम वाटर के पाइप है, अब वो देखिए वहाँ से गल रहे हैं। बारिश का जो पानी आता है वो पूरे सड़ गए हो। हाँ, ये काम होना चाहिए। अब उसको खाली कलर मार के समझा दीजिए। जो लोग आ रहे हैं, जो लोग हमारे सिटी को देखने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ उनको दिखाने के लिए आप 50 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कमिश्नर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, ये चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी उनकी है। अगर नीचे का अधिकारी, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर अगर ये सिर्फ पैसे उठाने का काम करते हैं और सही तरीके से काम नहीं करते, इनके ऊपर गुनाह दाखिल करना चाहिए। आपके माध्यम से, एसडीएम के माध्यम से मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ कि सब आप आके एक सर्वे करो, देखिए आप ये कलर का काम यहाँ पे जो हुआ है। अब मैं आके उनको सिर्फ मैंने बताया कि मुझे क्या कर रहे हैं, वो जो केनी लेके उसको जो है वो कुरेद रहा है जी, तो अंदर से वो जो पोस्टर लगे रहते हैं वो आप नहीं करते, उसके ऊपर मार दिए कलर। कैसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए जी। मेरे को किसी के काम को अड़ाना या किसी को बुरा बोलना नहीं है, मेरा बोलना ये है कि सिस्टम को आप सही करिए, सिस्टम सही करिए। अब जैसा लाल मस्जिद का मुद्दा उठा, उनके ये समझ में आया कि भाई हम तो जो है रोड बना दे रहे हैं जी, मगर वाकई में सही बात है कि ड्रेनेज बह रही है। मैंने कमिश्नर साहब को खुद वीडियो भेजा था, इससे पहले काफ़ी वायरल भी हुआ था, और यहाँ पे 1 फीट मस्जिद के सामने से उठा दे रहे थे वो रोड को। अब अल्हम्दुलिल्लाह 6 इंच मस्जिद का जो अभी एग्जिस्टिंग रोड है उसको खुदाई करके 6 इंच नीचे ले रहे हैं, उस रोड के साथ जो है उसको आगे कर दे रहे हैं। और काम उन्होंने खुद से रोका है, हमने बंद नहीं करा है, खुद से उन्होंने रोका है कि भाई ड्रेनेज का होने तक वो आगे कर नहीं सकते, बराबर। ये पूरा जितना उन्होंने गिट्टी डाला था, जितनी उन्होंने खड़ी डाली थी, उसमें जो है कच वगैरह डाला था उन्होंने परसों के दिन, पूरा जो उठा के साइड कर दिया। ड्रेनेज का काम होने के बाद वो काम होगा। अब मैं आया था ड्रेनेज का काम ये शुरू करवाने के लिए, उन्होंने कॉन्टैक्ट करने, उन्होंने फ़ोन किए कि भाई आपने जो मुद्दा उठाया वो आज से हमको चालू करने के आदेश मिले हैं, अर्जेंट बेसिस पे करना है। तब मैं कलर का देखा तो ये कलर का घसा ही नहीं हुआ, घसा ही हो के प्राइमर होना, फिर उसके ऊपर पेंट होना। जैसा आप आए जी, ऐसा अंदर लगी बात में आपने बोला ये चुनने का काम हो रहा है, मतलब ये जो है और पेंट का काम हो रहा है, ऑयल पेंट का, और दिख रहा कैसा हो जी, चुनना दिख रहा कि नहीं दिख रहा, क्यों दिख रहा हो, क्यों दिख रहा हो, क्योंकि रेले आ रहे हैं, सब दिख रहा है। सही होना, सही होने के बाद पॉलिश ऊपर से घसना चाहिए, उसके ऊपर प्राइमर सही होने के बाद प्राइमर मार के फिर आप पेंट मारो ना, अच्छा काम करो। मेरा बोलना ये है कि अच्छा काम करो, और पब्लिक की भी जिम्मेदारी है जी कि आप जो है जिस आदमी को चुन के देते हैं ना, आप देखिए किस पार्टी का है, किसकी लहर चल रही है। ठीक है, ये किसी हद तक ये होती है चीज़ें, मगर जो कॉरपोरेटर का इच्छुक उम्मीदवार है उसके घर के पास जाके देखना चाहिए, नाली बह रही है क्या, हाँ, उसके साथ घर के सामने ड्रेनेज बह रहा है क्या। जब वो खुद का घर नहीं संभाल सकता, वो क्या महल्ले का काम करेंगे, आप बोलिए मेरे सर। जैसा आप उन पे जो भी एक आरोप लगा रहे हैं, अभी वो वीडियो है मेरे पास, हमारे मैंने उनका एक इंटरव्यू कवर किया था, उसकी आप बात कर रहे हैं। उनका खुला दावा है, मेरे चैनल पे खुला दावा किए थे कि आप मायते महानगर पालिका डालो, करीब 4 करोड़ का फंड मैंने लाया और इनका से काम किया। इसको आप कैसा देखते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? एक दावा है उनका साहब, उसका बस चले ना तो वो ये बोलेगा कि आज़ादी की जंग में मैं शामिल था, मतलब वो इतना छोटा है, उसका बस चलेगा ना, वो क्या बोलेगा कि आज़ादी की जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी गई ना, वो नगर सेवक उसमें था, वो कितना झूठ बोलेगा। यहाँ पे प्रीनीति शिंदे ने हमको 1,83,00,000 रुपये दिया। प्रीनीति शिंदे दलित बस्ती के हेड थे, उन्होंने गुलाबबाड़ी, जयदीप नगर, उन्होंने खुद आके जो है सर्वे किया। उस वक्त पब्लिक को हमने बोलने लगा कि भाई बताइए कि ऐड है, ये कैसे दे सकते हैं, बराबर है। तो उन्होंने 1,83,00,000 रुपये दिए।
समझ रहे हो बात? जी 60 लाख रुपए खुद मेरे उसके अंदर जो है जो मेरे नाम से है, समझ रहे? तो लोगों के उसने जो बोला कि माहिती अधिकार तो मेरे को है ना, निकले हुआ मैं बता देता ना आपको। तो ये सिर्फ क्या है, ये शहर को, राजनेता लोगों को, पब्लिक के सामने सिर्फ एक बड़ा बन जाए। अब मेरी उसकी गलतियाँ इतनी है कि शर्म आ रही लोगों के सामने जाने के वास्ते। तो जो भी G20 का काम हो रहा है वहाँ आके खड़े हो रहा हूँ, मैंने बनना क्या बोलता जी अब ये काम है जायसवाल साहब का, इसको भी उसमें जोड़ ले रहे हो। मेरे जो पैसे है वो भी उसके अंदर जो है काम से आए हुए वो भी जोड़ ले रहे। तो मैंने जो बोला कि वो बोलेगा कि आज़ादी में मौजूद था, क्या बोलेगा, टीपू सुल्तान के साथ मैंने लड़ा, वो इतना छोटा आदमी उससे क्या बात करते हो। और मैं उसके बाद खास तौर पर बात नहीं करना, वो मेरा मतलब मेरे को शर्म महसूस होती कि मेरे अपोज में बहुत शर्म महसूस, बहुत ही मतलब ऐसा निचले दर्जे के लोग जो है, मैं इनके मतलब मैं यहाँ से ठीक है महल्ले के लिए तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, सेंट्रल कॉलोनी अपने को डेवलप करना है, सेंट्रल कॉलोनी डेवलप करना है, सिर्फ काम नहीं करना सर, कुछ क्वालिटी वर्क करना। सर कुछ आरोप लग रहे हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं, करके काम शुरू हो रहे हैं, करके आप मैदान में हैं, कुछ ऐसी बातें नहीं, ऐसा नहीं है। आपने देखा था कि लॉकडाउन था जी 2 साल, जी पहले तो जान पे आई पूरी करके, घर से बाहर निकलना मुश्किल था, दवाखाने में बैठना मुश्किल था, उस वजह से काम वो रुके थे। फिर 1 करोड़ रुपए जो है पांडे साहब ने बोला था कि मैं हर एक वार्ड को प्रोसेस चल रहा था, लैंड कमिश्नर साहब आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं 60 लाख रुपए उसको जो है करता हूँ। तो सारे पूरे 115 वार्ड को 60 लाख रुपए जो है ये हर नगर सेवक को जो है मिलेगा। हमारा दलित बस्ती है, पिछड़ा हुआ है, नीति शिंदे आए थे, उन्होंने जो है उनको बाकी का जो है आगे दिया, अब उसको जाके अपने लेटर लगाने का, अरे मैं था, अरे थे भाई सब